नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी लोकतंत्र शोर में नहीं, खामोशी से मरता है। जब नफरत खुलेआम माइक पर बोली जाती है और सत्ता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है उसे दोहराते हुए ऊक दर्शक बनी रहती है, तब सवाल सिर्फ एक समुदाय का नहीं रह जाता है, सवाल पूरे संविधान का होता है। दोस्तों, आज देश में मुसलमानों को टारगेट करने वाली भाषा, कथित गोरिल्ला युद्ध जैसे शब्दों का सार्वजनिक इस्तेमाल और राजधानी दिल्ली में होने वाली कथित गुप्त बैठकों की जो खबरें हैं, ये सब किसी भी जिम्मेदार नागरिक को बेचैन करने के लिए काफी है। ये वीडियो भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों, कानून और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर दोस्तों ये समझने के लिए है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। और ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी हिंसा को भड़काने के लिए या कोई ऐसा मोटो नहीं है। इस पर सच दिखाना इस तस्वीर के जरिए हमारा एक मंशा है कि ये सच हर एक नागरिक तक पहुंचे। इलाज करने का एक धमकी जाएगा मेरी तरफ से कि इस भारत में जहाँ जहाँ पासपोर्ट तो लगता नहीं है, जहाँ हमारी गाड़ी जा सकती है तो जगह बता हम आएंगे। दक्ष भाई और बाकी भाई हमारे गए हैं भी किसी काम से, उन्होंने बोला है कि भैया को प्रणाम बोल देने को ज्यादा आकर मिलेंगे। और अब तो भैया ऐसा हो गया है कि वो लोग झंडकी का काम करे और पूरे चंद्रगुप्त मौर्य का काम करे। हमने ऐसी भाइयों का, ये सारे हमारे अपने परिवार है, लेकिन भैया इनका एक ही सलाह है, मैं मानता हूँ इनको पिटाई से सुधारा जा सकता है। बाबा इसमें खुलेआम जला रहे, इनको छोड़ के क्या फायदा। और जितना भी भैया अभी तक लास्ट 2-3 महीना में, चाहे फरजाना से लेकर, चाहे मथुरा कांड से लेकर दारू का ठेका, सारे भाइयों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। कोई प्लानिंग किया है, कोई एक्शन लिया है, कोई बच बचाव किया है, वो किलो भी, चाहे जितने भी हमारे भाई दूर दूर से पहुंचे हैं, सभी ने हमारा साथ दिया है। क्योंकि अब भैया हम यही मान चुके हैं, मेरा तो मेडिकल लाइन से स्टूडेंट तो बाहर ले गया, पैर टूटा हुआ है, लोग लंगड़ा कर रहे हैं। मैं बोल रहा, जब मेरा शरीर अच्छे दिन में तो सब लड़ते हैं, जब शरीर स्वस्थ हो, शरीर जब खराब होता है कौन लड़ता है, वो बताता है कि आपका हिंदुत्व के लिए कितना प्रेम है। और मैं बता रहा हूँ, जब 15-20 साल बाद महायुद्ध होगा इस देश में, तो ये सारे चेहरे आपको दिखेंगे। और वही तो प्रकाश जी ने 2 शब्द कहे हैं और बहुत ही तो जेल का सफर इस बीच ज्यादा ही दक्ष जी कर रहे हैं। और हमारे प्रकाश जी एक डॉक्टर होकर भी ये डॉक्टरी के बारे में मुझे तो मेरे एंगल से काम करना है, वो एंगल से अभी नो उतर गया की टीम। हमारे दक्ष जी और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता है, देखिए कोई बोलकर कार्यकर्ता है, हर एक को अलग अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन पे बिलीव होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई साहब मैं पेन से काम करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से काम करता हूँ। होता है ना, यहाँ पर सभी ग्रुप है, एक्शन वाला भी है, पेन वाला भी है, सोशल मीडिया वाला भी है। तो जिसको यानी जो जिहादी जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में उसको समझाना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ताओं को चाहूंगा, जैसे प्रकाश जी आप ठीक है, अभी तो पूरे सब लोग सुन रही है, मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। जैसे ये हाथ से काम होगा, ये हाथ को पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ सीक्रेट कार्यकर्ता जो सीक्रेटली काम कर सकते हैं, अगर ऐसे भी कार्यकर्ता कुछ है तो हमसे संपर्क करें। समझदार को इशारा काफी, क्योंकि राजनीति। तो अब आते हैं उस मुख्य विश्लेषण पर। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा होगा, क्या समझ में आया आपको इस वीडियो को देखने के बाद? क्योंकि हाल ही के समय में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर ऐसे जो वीडियो हैं, ऐसे जो क्लिप्स हैं, वो सामने आए हैं जिनमें खुलेआम एक समुदाय के खिलाफ हिंसक भाषा का इस्तेमाल दिखता है। गोरिल्ला युद्ध, ये ऐसे शब्द केवल प्रतीक नहीं होते हैं, इतिहास गवाह है कि ऐसी भाषा जमीन पर हिंसा को वैधता देने का काम करती है। राजधानी में कथित बैठकों और उकसाने वाले भाषणों की चर्चा के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी किसकी है? आप ही बताइए, किसकी है? दिल्ली पुलिस का जो कर्तव्य है वो सिर्फ एफआईआर दर्ज करना नहीं, बल्कि संभावित हिंसा को रोकना भी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस स्पष्ट है दोस्तों कि हेट स्पीच पर सुओ मोटो कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही शिकायत ना आए।
लेकिन होता क्या है? लेकिन दोस्तों इस बीच ये भी उतना ही जरूरी है कि हम दावों और तथ्यों के बीच फर्क रखें। किसी भी गुप्त मीटिंग या बड़ी साजिश के आरोपी की जांच सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियां यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो कानून के तहत काम करती हैं। जी हां, कानून के तहत। और उनकी भूमिका पर सार्वजनिक जवाबदेही अनिवार्य है। अगर किसी सार्वजनिक व्यक्ति या समूह की तरफ से हिंसा का आह्वान किया जाता है तो एजेंसियों का कर्तव्य है, समझिएगा आप इस बात को, उनका कर्तव्य है कि वो त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई करे ताकि अफवाहें नहीं, तथ्य बोले, सच सामने आए। राजनीतिक संदर्भ से अलग होकर देखें तो समस्या की जो जड़ है यानी डिह्यूमनाइजेशन है और किसी समुदाय को दुश्मन के रूप में पेश करना, यही वो पॉइंट है जहां लोकतंत्र फिसलता है। चाहे वो किसी भी नेता का बयान हो या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का क्लिप। दोस्तों कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए। सार्वजनिक मंच से नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई का जो पैमाना है वो अगर देखा जाए तो एक सा होना चाहिए, तभी तो पारदर्शिता आएगी, चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और इसी संदर्भ में कुछ उकसाने वाले चेहरों और भाषणों पर कार्रवाई ना होना चयनात्मक न्याय का जो आभास देता है, जो विश्वास को तोड़ता है। अब आते हैं कानूनी और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पर। यह पहलू भी जानना जरूरी है क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता और समानता की गारंटी देता है। आपराधिक कानून में उकसावे, सार्वजनिक शांति भंग और घृणा फैलाने से जुड़े जो प्रावधान है वो मौजूद है। समस्या कानून की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। जब नफरत पर तुरंत रोक नहीं लगती तब भीड़ का जो न्याय है वो खुद को वैध समझने लगता है और यही सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा। अब मीडिया और समाज की भूमिका पर आते हैं दोस्तों। मीडिया का काम टीआरपी नहीं, सच दिखाना है। संदिग्ध क्लिप्स को संदर्भ के बिना चलाना या फिर गंभीर आरोपों को जांच के बिना बढ़ाना, दोनों ही नुकसानदेह है। नागरिकों के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हर वायरल वीडियो पर भरोसा ना करें, कतई भरोसा ना करें, स्रोत देखें और उसके तह तक जाएं, हिंसा भड़काने वाले भाषा को अस्वीकार करें। तभी इस जो ये चला आ रहा है नैरेटिव, इसको तोड़ा जा सकता है। ये जो चेन चली आ रही है, जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, इसको तोड़ा जा सकता है दोस्तों। तो इस बात को, इस सच को हम जितना जल्दी जानेंगे, हम वापस उसी देश, उसी पहचान के साथ जी पाएंगे जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती थी दोस्तों। जो हमारा आपसी भाईचारा है वो वापस तभी लौट सकता है जब हम अपने विवेक से काम लेंगे। तो आज सवाल दोस्तों ये नहीं कि कौन किस धर्म का है, सवाल ये है कि क्या कानून बोल रहा है या चुप है। अगर नफरत के माइक आज एक समुदाय के खिलाफ गूंज रहे हैं तो कल किसी और की बारी हो सकती है। और देखिए लोकतंत्र तभी बचेगा जब सत्ता, पुलिस, एजेंसियां और समाज सब मिलकर एक ही संदेश दें। और वो क्या है? वो संदेश ये है कि हिंसा की भाषा बर्दाश्त नहीं। यही संविधान की आत्मा है दोस्तों और यही देश की सुरक्षा भी है। अब आप देखिए, आप देश की आत्मा के साथ, उसको मजबूत करने के साथ खड़े हैं, देश की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, या फिर एक ऐसे देश में जीना चाहते हैं जहां कोई भी नैरेटिव, जहां कोई भी झूठी अफवाह फैला दी जाए और समाज को बांटने और उसमें जहर घोलने का काम कर दिया जाए। तो आप किस हित में खड़े हैं दोस्तों? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा सुनने के बाद आपके मन में क्या नजरिया है, आपके मन में क्या विचार है, ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आखिर में जो सवाल मैंने आप पर छोड़ा है इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।